उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री असीम अरुण साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर से मैं बात करूंगा। सर, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, जी। प्रचंड जीत। मिल्कीपुर भी आप लोग जीत गए, क्या कहेंगे? मिल्कीपुर के सम्मानित नागरिकों को, वोटरों को धन्यवाद। दिल्ली के भी नागरिकों को बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और जैसा चुनाव के दौरान वादा किया गया था, दिल्ली की बात करूं तो अब दिल्ली की हवा को स्वच्छ करना है, जमुना जी की पवित्रता को पुनः निर्मल बनाना है और साथ साथ दिल्ली पूरे देश का एक रूप है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी यहाँ पे है। ये एक नगर नहीं है, राज्य नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब डबल इंजन की सरकार के रूप में जो दिल्ली के नागरिकों की आकांक्षाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे, जो वादे हैं उनको हम पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली विकसित भारत की यात्रा में अग्रणी प्रदेश रहेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार में हमेशा गार्ड का डिब्बा भी है, कोई पीछे न छूटे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा और जो निचले पायदान पर खड़े हुए परिवार हैं, भाई बहन हैं, उनकी विकास की गति और तेज की जाएगी। सर, मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर भी चुनाव बहुत ही शानदार आप लोगों ने जीता, लेकिन अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये चुनाव जीता नहीं गया, लूटा गया है। पीडीए के जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके साथ धोखा किया गया। और दूसरी तरफ ये भी जो बयान दिया जा रहा है कि अयोध्या से बड़ी ये जीत है मिल्कीपुर, तो अयोध्या से बड़ी ये जीत नहीं हो सकती। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो पूरी तरफ से धोखा है। ये तो विरोधी पार्टियों का, खासकर समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी का बहुत पुराना किस्सा हो गया कि जब जीत गए तो मेरा पराक्रम और हार गए तो फिर बैट खराब था, बॉल खराब थी, रेफरी खराब था, जैसे एक खराब खिलाड़ी की प्रवृत्ति होती वो है। विशेष रूप से बात करूं मैं अयोध्या की, तो काठ की हांडी एक ही बार चढ़ सकती है। एक भ्रम फैलाया गया संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लोगों ने खूब देखा, लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद भी दिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। क्या कोई आरक्षण खतरे में है? नहीं, आरक्षण की ताकत बढ़ाई गई। क्या संविधान खतरे में है? संविधान की ताकत और बढ़ाई गई। तो ये आज सबके सामने है। एक बार काट की हांडी चढ़ गई, अब समाप्त। इस बार मिल्कीपुर में और सभी 10 विधानसभा उपचुनाव में 8 में भारतीय जनता पार्टी को नागरिकों ने जिताया। जहां 2 जगह नहीं भी जीते वो भी हमारी जीत है, क्योंकि हमारा वोट प्रतिशत बहुत बढ़ा। तो हम सभी 10 उपचुनाव के जो मतदाता थे उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। हम जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए जो काम बचा है, जिस प्रकार अपराध का सफाया किया गया है, अब भ्रष्टाचार का सफाया करने में योगी जी लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने में हम लोग लगे हैं और जैसा मोदी जी ने हम लोग को जैम ट्रिनिटी दी है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का एक मौका दिया है, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, इनको मिलाकर के एक पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लेकर के हम लोग आ चुके हैं। उसको घर घर तक पहुंचाना है। अखिलेश यादव आज भी कह रहे हैं कि जो अब 27 का जो चुनाव है, उसमें ये जो चीज़ें हैं, जो मशीनरी है जिसका दुरुपयोग किया गया और लूटा गया मिल्कीपुर चुनाव को, अब ये नहीं चलेगा। पीडीए एक बार फिर काम करेगा और 27 में जो है जनता खुद उनको जिताने वाली है। जो लूट है उसका प्रमाण प्रस्तुत करिए। लोकतंत्र में तमाम सर्वे हो सकते हैं, एग्जिट पोल हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर्वे है जो इलेक्शन कमीशन कराता है, जो चुनाव होता है। चुनाव को हमें स्वीकार करना होता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुछ थोड़ा सा वोट कम हुआ, हमने उसको स्वीकारा, हमने आत्ममंथन किया, हमने ठीक करने के लिए भी काम किया। वो परिणाम आज हमारे सामने है। हम लोग कभी भी मैदान को, रेफरी को, बॉल को दोष देने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने आप को बेहतर करने का काम करते हैं। सर, चुनाव में सांसद जिनका बेटा लड़ रहा था मिल्कीपुर में, वो तो पहले ही घोषित करने लगे थे कि 35,000 कुछ वोटों से चुनाव जीत गया उनका बेटा। दूसरी तरफ आयोग के खिलाफ जो है सपा मुख्यालय के बाहर तमाम होल्डिंग लगाई जा रही हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसमें गीत जो है लिखे हुए हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कहाँ से किस देश, आपको विनम्र श्रद्धांजलि। सर, क्या लगता है ये ठीक है सर? देखिए, जो अयोध्या में जिस तरह का प्रचार करने की कोशिश की गई, प्रचार के दौरान एक बड़ी गंभीर घटना हुई। एक बेटी के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई। उस पे घड़ियाली आंसू बहाए गए, सोच कर कि वोट मिलेगा। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहूँगा, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं। जिन्होंने अपराध किया वो खून के आंसू बहाएंगे, उनका परिवार
खून का आंसू बहेगा। ये मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ऐसी सज़ा उनको दिलाएंगे कि उनकी पुश्तें याद करेंगी, दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि ऐसा करें। ये मुलायम सिंह जी की सरकार नहीं है जिसमें कहा जाता था लड़के हैं गलती हो गई। ये योगी जी की सरकार है, जिस प्रकार माफिया को मिट्टी में मिलाया है, इन अपराधियों को भी सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी, फांसी पे लटकाया जाएगा। ये शक्तिवान सरकार योगी जी के नेतृत्व में है, आंसू बहाने वाली सरकार नहीं है। एक और सवाल है सर, महाकुंभ की बात कर लेते हैं सर, क्या कहेंगे? बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो तांता है, जो रैला है, वो अभी भी वहाँ पे पहुँच रहा है। लोग जो है स्नान करने हैं। लोगों का मानना है कि इससे बड़ा कुंभ हो ही नहीं सकता, देखा ही नहीं सर। मेले का मतलब होता है मेल, जहाँ पे सब लोग आएँ। संगम और मंथन, ये दो विशेष बातें हैं। तो संगम लोगों का भी हो रहा है, वहाँ पे तरह तरह के मंच बने हुए हैं, विचार मंथन भी हो रहा है और उससे अमृत भी निकल रहा है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद हमारी कोशिश है कि व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी रहें। लेकिन ये कुछ हमें स्वीकारना होता है, कुछ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी स्वीकारते हैं। ऐसा नहीं संभव है कि संगम तक गाड़ी पहुंच जाए, कुछ पैदल चलना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने और व्यवस्थाएं भी की हैं, वृद्धों के लिए भी व्यवस्थाएं की हैं और साथ साथ जो घाट हैं उनको भी व्यवस्था की है हम लोगों ने। कोशिश ये है कि आने वाले लोगों को कम से कम असुविधा हो। और मेरा एक ये भी अनुरोध है सबसे कि जैसा कहा गया, अमृत स्नान के दिनों में ही कोई ऐसी विशेष पवित्रता की बात न माने। ये पूरा जो समय है, कालखंड है, ये पूरा कुंभ का समय है, प्रत्येक दिन समान रूप से पवित्र है। कभी भी आएँ, आपका स्वागत है, आनंद लें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री असीम अरुण साहब मेरे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात की। कुंभ को लेकर के भी उन्होंने साफ कहा कि जो अमृत स्नान है वो हर दिन मिलता है। आप किसी भी दिन जाइए, माँ गंगा के चरणों में जाइए, वहाँ स्नान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। कैमरा सौरभ साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।